नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको कामचोर पाठ का दूसरा भाग पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। इसमें बच्चों में क्या करा है, झाड़ू लगाने का आदेश दिया गया है बच्चों को। अब आगे हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। देखिए, अपनी अपनी किताबों में देखेंगे और पैराग्राफ पढ़ेंगे। पेज नंबर 56 का पहला पैराग्राफ। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। क्या था, उनके पिता ने आदेश दिया कि झाड़ू लगाने से, जब सारे में धूल उड़ रही थी तो उनके पिता ने कहा कि झाड़ू लगाने से पहले आपको थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए था। बस ये सुनते ही बच्चों ने क्या था, दरी पर तुरंत पानी छिड़कना शुरू कर दिया। और जो धूल में अटी माने भरी हुई थी, अटी माने क्या होता है बच्चों, जो धूल में जो थी भरी हुई थी, अटी माने भरी हुई, जो धूल से भरी हुई थी, पानी पड़ते ही क्या था, वो कीचड़ बन गई। दूसरा पैराग्राफ। अब सब आंगन में से ही निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। क्या हुआ, अब उन्हें क्या आदेश मिला कि पेड़ों में सबको क्या हुआ, आंगन से बाहर कर दिया गया और कहा कि पेड़ों में पानी डालो। क्या हुआ, इतना सुनते ही वो सब बच्चे क्या थे, किसी ने बाल्टी, कोई लोटा, कोई तसला, कोई भगोने, कोई पतीली, सब एक दूसरे से जो थे छीना झपटी करने लगे। यानी वो सोचने लगा कि मैं पहले लूं। इसलिए सबने बर्तन उठा लिए गए और जिनको ये बर्तन भी ना मिले, उन्होंने क्या करा, डोंगे, कटोरे और गिलास ही पानी डालने के लिए ले लिया। फिर आगे देखते हैं। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। क्या था, अब क्या हुआ बच्चों, सब बच्चे जो थे पानी भरने के लिए क्या थे, नल पर टूट पड़े। यानी नल को से पानी निकालने लगे। यहाँ भी घमासान माने लड़ाई, घमासान मची मतलब लड़ाई होने लगी। घमासान मची, लड़ाई होने लगी। क्या मजाल थी, मजाल मतलब हिम्मत, कि जो एक भी बर्तन में पानी आ जाए। तब इतनी लड़ाई हो रही थी कि किसी के बर्तन में भी पानी नहीं आ रहा था। किसी बाल्टी पर पतीला, किसी की बाल्टी लगी हुई है तो उसके ऊपर अपना पतीला रख रहा है, तो पतीले के ऊपर जिसका पतीला रखा है वो उससे ऊपर अपना लोटा लगाना चाह रहा है। कोई तो कोई भगोना, कोई डोंगा, मतलब अपने बर्तन को ऊपर करना चाह रहे हैं। और फिर क्या था, आपस में धक्का, एक दूसरे को धक्का देने लगे। जब धक्के से भी बात नहीं बीती, फिर क्या हुआ, कोहनिया और उसके बाद जो थे एक दूसरे को बर्तन मारने लगे और एक दूसरे पर बर्तन से वार करने लगे। यानी बर्तनों से लड़ाई करने लगे। बड़े भाइयों और बहनों, मामियों और फूफिया की जो कुमक मतलब फौज जो थी भेजी गई। कुमक फौज को कहते हैं, सेना, टुकड़ी जिसे कहा जाए। और फौज जो थी मैदान में हथियार फेंक कर, यानी इतना घमासान वहां मचा हुआ था कि जो मामी और फूफिया, मामा, भाई बहन, फूफिया, मौसी जो भी आई थी, वो सब उन्हें उनकी लड़ाई देखकर वापस भाग गई। अब क्या था, आगे देखते हैं। इस धींगा मस्ती में कई बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाए गए। क्या हुआ, धींगा मस्ती मतलब एक दूसरे को धक्का देने में, धींगा मस्ती कहते हैं एक दूसरे को धक्का देने में, या उस पानी को जो दे रहे थे उसमें जो वो थी, धींगा मस्ती में बच्चे जो थे कीचड़ से लथपथ हो गए। कीचड़ कैसे हो गई, जो धूल मिट्टी में जो उन्होंने दरी पर पानी डाला उसमें धूल मिट्टी हुई, कुछ पौधों में पानी दिया गया, इससे जो थी कीचड़ हो गई। और उसमें क्या हुआ, बच्चे जो थे फिसल कर गिरने लगे और सारे कीचड़ में नहा गए।
और उनके जो थे कपड़े बदलवाए गए, उनको नहलाया गया। जो उनके घर में नौकर थे वो भी कम रह गए, इधर उधर मतलब बराबर के घरों से क्या हुआ, नौकर बुलाए गए जो 4 आना प्रति, यानी एक बच्चे को नहलाने के लिए उन्होंने 4 पैसे लिए, 4 आने पैसे लिए। आगे देखते हैं। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। क्या हुआ, कायल मतलब थक गए, कायल हो गए हम लोग, क्या हो गए थे, कायल माने थक गए। और सचमुच यह सफाई जो थी उनके बस की बात नहीं थी। अब उन्होंने क्या करा, ना तो पेड़ों की देखभाल उनके बस की थी और ना ही जो घर में सफाई बताई थी वो। अब वो सोच रहे हैं कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें, यानी जो मुर्गियां इधर से उधर घूम रही हैं उन्हें ही बंद कर दें। क्या हुआ आगे देखते हैं। बस शाम से ही जो बांस छड़ी और बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़वे चल दड़वे। क्या हुआ, बस शाम हुई, जो किसी के मतलब जो भी बांस छड़ी पड़ी थी उन्हें लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, मतलब भगाने लगे, चलाने लगे। चल दड़वे चल दड़वे, दड़वे किसे कहते हैं बच्चों, जो मुर्गी का घर होता है, मुर्गियों के घर को क्या कहते हैं, दड़वा। तो क्या कहते हैं कि मुर्गियों को उनके घर में की तरफ भगाने लगे। आगे देखते हैं। पर साहब मुर्गियों की भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। क्या हुआ, मुर्गियों ने भी हमारे मतलब वो कह रहे हैं जो मुर्गियां थी वो भी हमारे विरुद्ध, किसी ने उनको भड़का रखा था, वो इधर उधर हमारे हाँकते ही जो थी वो इधर उधर भागने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों पे मतलब दौड़ती हुई निकल गई, जिन पर आया ने चांदी का बरख लगा के खाने के लिए तैयार करी थी खीर, उस पे ही दौड़ने भागने लगी। आगे देखते हैं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के रुपट्टे में ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने के लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध सी जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। क्या हुआ, जब तूफान गुजरने के बाद मतलब क्या हुआ, ये इधर उधर मुर्गियां भाग रही थी, उनकी में थोड़ी सी शांति होने के बाद क्या पता चला कि मतलब प्याले खाली हैं, मतलब प्याले मतलब जिनमें खीर थी वो सब खाली हो गए थे। कैसे खाली हो गए, सारी खीर दीदी के जो कामदानी मतलब काम से भरा हुआ जो रुपट्टा था और ताजे मतलब तभी धुला हुए सिर पर जो थी लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा था जो अम्मा जो दादी अम्मा थी उनके जो पानदान खोल रखा था उस पर कूद पड़ा और जो पानदान में कत्था और चूना था उससे उसके पंजे जो थे उसमें सन गए और अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ मतलब वो पंजों से ही उन पर चलता हुआ निकल गया। आगे देखते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली पर छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियां बैनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बैनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब देखते हैं। एक मुर्गी जो थी वो दाल की पतीली पर छपाक मारकर मतलब दौड़ मतलब जोर से मारकर भागी, सीधी जाकर मोरी मतलब होता है बच्चों नाली, मोरी होता है नाली में जाकर बहुत तेज से फिसल गई और सारी कीचड़ जो थी वहां पर जो थी मौसी अपने हाथ पैर धो रही थी उनके ऊपर जो थी सारी कीचड़ आ गई और मुर्गियां जो थी बेनकेल मतलब बिना बंधी हुई, बिना बंधा हुआ जो ऊंट होता है मतलब नकेल जो कान जो नाक में जो उनके वो पड़ी रहती है रस्सी, उसकी तरह जैसे बिना रस्सी के जो ऊंट होता है नाक में पड़ी रस्सी के ऊंट की तरह इधर उधर जो थी भाग रही थी। कोई भी दड़वे में जाने को राजी नहीं थी। आगे देखो बच्चों, एक भी दड़वे में जाने को राजी नहीं थी। दड़वे में मतलब अपने घरों में जाने के लिए राजी नहीं थी। इधर किसी को सूजी जो भेड़े आई हुई थी लगे हाथों इन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ दाने के सूप को देखकर
जो सबकी सब छपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। कस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। अब क्या हुआ, उनमें से कोई बच्चा जो था सोचने लगा कि इन भेड़े जो हैं, इन भेड़ों को भी लगे हाथ मतलब एक साथ ही दाना दे दिया जाए। ये दिन भर से बेचारी भूखी है, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए उन्हें मतलब उनका खाना देने के लिए सोचा। तो दिन भर की जो भूखी भेड़ें थी वो जो थी सूप को देखकर क्या हुई, सब की सब जो थी एकदम, जब भूखे लोग को जब खाना मिलता है तो वो बहुत जल्दी खाना देखकर बहुत जल्दी मचाता है। उसी तरीके से वो भी दिन भर की भूखी थी और सूप को देखकर उनको रुकना जो था बहुत कठिन हो गया था। वो इधर उधर तख्तों पर कस्टम पस्टम माने होता है जल्दी जल्दी, तख्तों पर जो थी चढ़ गईं और उनकी नज़र बस क्या थी, अपने जो दाने का जो सूप था उन पर जमी हुई थी। वो पलंगों को फंगलांगती, इधर उधर लुढ़कती हुई मतलब उन पर चढ़ती हुई चली गई। तखत पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुंगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब क्या होता है, तखत पर जो बानी दीदी थी उन्होंने अपना दुपट्टा जो था फैला रखा था, उस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रख कर जो थी वो बड़ी दीदी जो मुंगलानी बुआ थी उन्हें कुछ बता रही थी। अब भेड़े भी जो थी निसंकोच बिना संकोच किए हुए रौंदती हुई, उनको मतलब दौड़ती हुई और मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ती जा रही थी। अब देखो, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रही। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी और मारो मारो चीखने लगी। क्या हुआ, जब सारा तूफान जो था शांत हो गया तो ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों के सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। यानी जब भेड़ें वहां से निकल गई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जर्मन की सेना टैंकों और बमबारों के सहित उधर से छापा मारकर मतलब देखकर हमला कर चली गई है। जहां जहां से सूप गुजरा, जहां जहां से वो सूप लेकर निकले भेड़े जो थी वो जो शिकारी कुत्ते जैसे उनकी गंध सूंघ लेते हैं ना, वैसे ही सूंघती हुई उन पे हमला करने लगी। हज्जन माँ जो थी वो एक दुपट्टे से मुंह ढाक कर सो रही थी। उनसे जो भेड़ें जो थी दौड़ती हुई निकल गईं। अब वो बहुत नींद में जो थी सपने देख रही थी कि वो कहीं महलों की सैर कर रही हैं, दुपट्टों में उलझी और क्या हुई, कहने लगी कि भेड़ों को मतलब मारो मारो करके वो चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल मोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई की तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। क्या हुआ, इतने में जो थी भेड़ जो थी सूप खाना तो भूल गई। उन्हें तरकारी माने होता है बच्चों सब्जी की टोकरी, तरकारी वाली टोकरी यानी सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी, यानी वो खाने लगी। वह दलान में बैठी हुई क्या कर रही थी, मटर की फड़ियाँ जो थी तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। और वह उनकी जो थी अपनी मतलब मटर को बचाने के लिए वो सीना तान कर वहाँ खड़ी हो गई। आपने कभी बच्चों देखा है कि भेड़ों पर जो होती है बहुत सारी रुई, वो ऊन सी होती है, रुई सी होती है, जो इसको मारो तो ऐसा लगता है किसी तकिए पर हम को कोट रहे हैं, क्योंकि भेड़ों पर इतनी सारी रुई होती है, ऊन होती है कि मतलब वो उनको मारो तो उन्हें चोट नहीं लगती है। बिल्कुल यह समझकर कि मतलब वो ये सोचती हैं कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, फिर भी वो आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में
भेड़ों ने छिलके सहित सारी जो थी कढ़ाई जो थी कर ली अपने ही, मतलब सारी जो थी जितनी भी मटर थी सबके छिलकों को वो खा गई। तो बच्चों ये था हमारा भाग 2। धन्यवाद।